हाय एंड वेलकम टू बॉब स्मार्ट एकेडमी। मेरा नाम हरप्रीत सिंह है और हम वेबसाइट डेवलपमेंट कोर्स को कंटिन्यू करते हैं। तो इस वेबसाइट डेवलपमेंट कोर्स में हम HTML को देख रहे थे और W3 स्कूल्स के हेल्प से हम हर टैग को समझते हैं। तो पिछली जो हमारा सेशन था हमने बैकग्राउंड इमेजेस के बारे में पढ़ा था। इसको हमने कंप्लीट कर दिया था एंड तक। हम बैकग्राउंड कवर वगैरह हमने देख लिया था कैसे है बैकग्राउंड स्ट्रेच करना। अब हम नेक्स्ट एलिमेंट पे आते हैं। पिक्चर पिक्चर टैग जो है वो IMG इमेज टैग के जैसा ही है, बट थोड़ी सी इसकी और फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा है। हम इसके अंदर मल्टीपल इमेजेस को डिफाइन कर सकते हैं। मल्टीपल इमेजेस मल्टीपल सोर्स। देखिए अभी जैसे ये पिक्चर टैग है, पिक्चर टैग और एंड टैग है। इसके अंदर हमने ये सोर्स का टैग दिया, ये सेकंड सोर्स का टैग दिया। तो इसमें सोर्स मीडिया हमने मिनिमम विड्थ रख दी 650 और सोर्स सेट कर दिया, ये इमेज का नाम है। हमने दूसरा भी एक और सोर्स डाल दिया, हमने एक और IMG भी सोर्स डाल दिया। तो हमारे पास कितने ही हम डिफाइन कर सकते हैं पिक्चर टैग के अंदर, इमेजेस को डिफाइन कर सकते हैं। ये किसके लिए ज़रूरत है? ये कई ऐसे ब्राउज़र्स हैं या कई ऐसे ब्राउज़र्स जो नहीं दिखाते उन इमेजेस को। तो वो अगर फर्स्ट इमेज को नहीं दिखा पा रहा है तो वो सेकंड इमेज पे जाएगा, अगर सेकंड इमेज को नहीं दिखा पा रहा तो वो थर्ड इमेज पे जाएगा। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा है। तो द HTML पिक्चर एलिमेंट gives web developers more flexibility in specifying image resources. The picture element contains one or more source elements, each referring to different images through the source set attribute. This way, the browser can choose the image that best fits the current view or the device. तो हो सकता है जो आप सपोज मोबाइल पे देख रहे हो या डेस्कटॉप पे देख रहे हो सकता है वो जो इमेज है उसकी रेजोल्यूशन इतनी ज़्यादा ठीक नहीं है, तो वो शायद फ़ोन पे ठीक नहीं आ रही हो। तो वो अपने आप ब्राउज़र क्या करता है, सेकंड इमेज को ले लेता है। अगर फर्स्ट इमेज ठीक ना आ रही हो सेकंड इमेज को ले लेता है, या अगर सेकंड इमेज ठीक नहीं आ रही तो फर्स्ट इमेज को ले लेता है। तो ऐसे करके पिक्चर जो टैग है वो हम ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं इस चीज़ के लिए कि जहाँ पे हमारी फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा चाहिए। हमें हमें डिफरेंट डिफरेंट ब्राउज़र्स और डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस के अंदर हमें चाहिए कि इमेजेस को ठीक ढंग से दिखाई दे। तो इधर कह रहा है कि व्हेन टू यूज पिक्चर एलिमेंट देयर आर टू मेन पर्पस। तो एक तो बैंडविड्थ है। इफ यू हैव स्मॉल स्क्रीन और डिवाइस इट इज़ नॉट नेसेसरी टू लोड अ लार्ज इमेज। तो अगर हमारा डिवाइस स्मॉल है, जैसे फ़ोन है, फ़ोन के ऊपर हम उस वेबसाइट को खोलना चाहते हैं, तो वो जो इमेज है हो सकता है हमारी इमेज बड़ी हो तो वो सेकंड इमेज को ले लेगा। तो ब्राउज़र विल यूज़ द फर्स्ट सोर्स एलिमेंट विद मैचिंग एट्रीब्यूट वैल्यूज एंड इग्नोर एनी ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट। तो वो कह रहा है कि अगर फर्स्ट ठीक आ रही है तो सेकंड को वो देखेगा नहीं, थर्ड को वो देखेगा नहीं। और सेकंड जो रीज़न है वो है फॉर्मेट सपोर्ट। सम ब्राउजर्स और डिवाइसेस में नॉट सपोर्ट ऑल इमेज फॉर्मेट्स। तो हो सकता है कई ऐसे ब्राउजर्स हैं जो JPEG को नहीं पहचान पा रहे हो या PNG को नहीं पहचान पा रहे हो। तो कई जो फॉर्मेट्स हैं इमेजेस के वो हो सकता है कई ब्राउजर्स नहीं देख पा रहे, तो वो सेकंड को ले लेगा, थर्ड को ले लेगा। तो ऐसे करके हम पिक्चर जो है पिक्चर टैग को हम यूज़ करते हैं। देखिए अब इधर उसने पिक्चर टैग को यूज किया, यहाँ पे उसका पिक्चर आ गया और है वही सेम सिमिलर है, बट फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा है। जैसे IMG है वैसे पिक्चर है। तो इधर समरी कह रहा है कि हमने IMG को पढ़ा, मैप को पढ़ा, एरिया को पढ़ा और पिक्चर को पढ़ा। तो हम अब नेक्स्ट टैग पे जाते हैं। फेब आइकन। फेब आइकन ये आइकन है जो आप ऊपर जब आप ब्राउजर के ऊपर जाते हैं वहाँ पे एक आइकन है। जैसे अभी आप देख पा रहे हो W ग्रीन कलर में एक आइकन है, जैसे यूट्यूब का ये रेड कलर का बॉक्स है एक आइकन है। तो वो आप डिफाइन कर सकते हो फेब आइकन को। अब कैसे डिफाइन करना है? देखिए जहाँ पे ये ऐसे करके ग्रीन कलर में W है तो वो हम एक टैग है लिंक टैग। लिंक टैग हमारे स्टाइल को भी लिंक कर सकते हैं, जावास्क्रिप्ट को भी लिंक कर सकते हैं और एक आइकन भी दे सकते हैं एज अ फेब आइकन। तो हेड टैग के अंदर
हम लिंक टैग को डालेंगे, उसके अंदर REL लिखेंगे आइकन। अब देखिए REL बड़े सारे यूज कर सकते हैं, जैसे CSS था, REL CSS या जावास्क्रिप्ट। अब यहाँ पे फेब आइकन के लिए REL को आइकन लिखेंगे। टाइप, उसका टाइप क्या है, इमेज, ऐसे करके /x आइकन लिखेंगे, और फिर href डालेंगे। href क्या करेगा, उस आइकन का पाथ डिफाइन करेगा, भाई वो आइकन है कहाँ। तो ज़्यादातर हम आइकन को .ico एक्सटेंशन से लेते हैं। तो ये एक कमांड है, जो टैग है, जो हम फेव आइकन ऊपर हमारे वेबसाइट के ब्राउज़र के ऊपर वो आइकन दिखेगा। तो ऐसे करके हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। अ, तो नेक्स्ट चलते हैं, पेज टाइटल। HTML पेज टाइटल हमने पहले भी पढ़ा था। तो हेड टैग के अंदर जो टाइटल है, हम टाइटल टैग डाल सकते हैं, तो यहाँ पे वो दिख जाएगा ऊपर, ब्राउज़र के ऊपर आइकन के साथ टाइटल को दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे हम कंटेंट को डालेंगे, बॉडी के कंटेंट के अंदर डालेंगे, बट ये जो टाइटल डिफाइन कर रहे हैं वो हेड टैग के अंदर डालेंगे। तो हेड टैग के अंदर टाइटल डाल सकते हैं, तो ये ऊपर जहाँ पे यहाँ पे लिखा हुआ है HTML ट्यूटोरियल, यहाँ पे लिख देगा हमारे लिए, तो टाइटल ये डिफाइन करता है। नेक्स्ट आते हैं टेबल्स के ऊपर। अब टेबल्स एक इंटरेस्टिंग चैप्टर है। टैग्स क्या, टेबल्स हम डिफाइन कर सकते हैं। तो टेबल्स का ऐसे करके फॉर्मेट है कि सबसे मेन टैग है टेबल, उसके अंदर TR आता है, और TH और TD आता है। अब एक एक करके देखते हैं कि क्या है। तो मेन टैग टेबल है, तो हम एक टेबल जब बनाते हैं उसके अंदर कॉलम्स बनाते हैं और उसके अंदर रोज बनाते हैं। तो TR is specifying a table row, and TD is specifying table column, and एक और है TH हेडिंग है। तो अगर हमने सबसे पहला जो रो है वो हम डिफाइन करते हैं टेबल के अंदर, सबसे पहला रो TR का हमने रो डिफाइन किया, उसका एंड टैग हमने TR एंड कर दिया। उसके बीच में हम हेडिंग्स डालेंगे। तो हेडिंग्स हमने 3 कॉलम्स बनाए, 3 कॉलम्स के हेडिंग डाला कंपनी, एक का डाला कॉन्टैक्ट, एक का डाला कंट्री। तो 3 कॉलम्स एक रो में हमने डिफाइन कर दिया। नेक्स्ट रो हमने डिफाइन कर दिया ऐसे करके, नेक्स्ट रो TD। अब TD जो डेटा है वो हम TD के अंदर डालेंगे। तो TD में डेटा डालेंगे, फर्स्ट कॉलम के अंदर हम एल्फ्रेड्स ये ऐसा लिखेंगे, और सेकंड TD में हम ये लिखेंगे, और थर्ड TD में हम लिखेंगे। तो ऐसे करके हम TR TD करके हम इसमें डिफाइन करेंगे कि हमारा टेबल, अब ये वाला जो टेबल है, हम 3 कॉलम्स का टेबल है, और इसमें 3 रोज हैं, रो नंबर 1, रो नंबर 2, और रो नंबर 3। और हर 3 कॉलम्स के अंदर, हर 3 रोज के अंदर 3 कॉलम्स हैं। और पहले कॉलम को, पहला जो रो है उसके अंदर हमने TH यूज किया कि हेडिंग को, अब हेडिंग को वो बोल्ड बोल्ड कर देता है। TH का यही डिफरेंस है, TD और TH का ये डिफरेंस है कि आपके जो हेडिंग को वो बोल्ड कर देता है। हम स्टाइल भी यूज कर सकते हैं कि हम डिफरेंट उसको बैकग्राउंड, उसका बैकग्राउंड ग्रे कलर कर दिया, या कुछ भी, कोई भी कलर कर दिया, तो हम उसको डिफाइन कर सकते हैं। तो अब ट्राई इट योरसेल्फ करते हैं। तो देखिए अभी उसने स्टाइल भी दे दिया है। इसमें स्टाइल के अंदर उसने कहा है कि टेबल का, TH का और TD का, दोनों का स्टाइल बॉर्डर, बॉर्डर 1 पिक्सल हो, और सॉलिड हो, और ब्लैक हो। तो ऐसे करके उसने डिफाइन कर दिया, ये स्टाइल है उसका टेबल का। तो हम कुछ भी, हम अपने तरफ से हम कुछ भी बॉर्डर को 2 पिक्सल कर सकते हैं, या सॉलिड को हम डॉटेड कर सकते हैं, ब्लैक को हम रेड कर सकते हैं। कुछ भी हम चेंजेस कर सकते हैं अगर स्टाइल को, हमें टेबल को चेंज करना हो। तो इस तरह उसने आगे जाके बॉडी के अंदर, तो सबसे पहले उसने स्टाइल दिया, फिर उसके बाद बॉडी के अंदर उसने H2 लिखा। H2 तो एक हेडिंग है। फिर उसके बाद उसने टेबल डिक्लेयर किया। अब टेबल जब डिक्लेयर किया, तो टेबल का टैग हमने मेन टैग डाला, और एंड टैग डाल दिया यहाँ पे। इसके अंदर उसने फिर TR डाला,
टीआर के अंदर उसने टीएच डाला फर्स्ट कॉलम। अब देखिए फर्स्ट जो कॉलम है, जो फर्स्ट रो है, उसके जो कॉलम्स हैं वो बोल्ड में आ रहे हैं। कंपनी बोल्ड में आ रहा है, कंट्री, कॉन्टैक्ट और कंट्री बोल्ड में आ रहा है। और जो सेकंड रो है, ये सेकंड रो जिसमें ये अल्फ्रेड्स लिखा हुआ है, मारिया जर्मनी लिखा हुआ है, तो वो बोल्ड में नहीं है, वो एक टीडी से हमने इसको डिफाइन किया है कि वो कंटेंट है, डेटा है। तो थर्ड रो को भी उसने डिफाइन कर दिया, थर्ड रो में सेंट्रो कमर्शियल ऐसे करके उसका नाम है। तो ये एक टेबल को डिफाइन किया जाता है। एक टेबल को हम कैसे डिफाइन करते हैं, उसके टैग्स हमने समझ लिए। अब आगे बढ़ते हैं टेबल सेल्स। तो ये एक एक करके वही बता रहा है कि टीडी हमारा एक सेल है, जो हमने अभी देखा उसका सेल रोज, टीआर को, टीआर का मतलब है रोज, तो हमने इसको पढ़ लिया। टेबल हेडर्स भी हमने हमने अभी अभी किया है कि टीएच क्या होता है, तो वो ये बता रहा है कि कैसे कैसे है। तो एक टेबल को क्रिएट करने का हमने सीख लिया। अब टेबल बॉर्डर्स आते हैं। टेबल बॉर्डर्स जैसे कि अभी स्टाइल के अंदर हमने डाला, तो बॉर्डर हम डिफाइन कर सकते हैं। जैसे उसने बॉर्डर डिफाइन किया 1 पिक्सल, और सॉलिड कर दिया और बैक कर दिया, ब्लैक कर दिया, तो ऐसे करके वो हम उसका स्टाइल दे सकते हैं। कोलैप्स टेबल बॉर्डर्स, तो कोलैप्स्ड होते हैं टू अवॉइड हैविंग डबल बॉर्डर्स लाइक इन द एग्जांपल अबव, सेट द सीएसएस बॉर्डर कोलैप्स प्रॉपर्टी टू कोलैप्स। ठीक है, तो ऐसे करके अगर हमें डबल लाइन नहीं चाहिए, अभी देखो ये दो दो लाइंस आ रही हैं, डबल लाइंस आ रही हैं, अगर हमें कुछ ऐसा चाहिए, देखो एक सिंगल लाइन से ये बॉक्स बॉक्स बने हुए हैं, तो हम एक स्टाइल में एक वैल्यू है, प्रॉपर्टी वैल्यू बॉर्डर कोलैप्स, उसका जो वैल्यू है हम कोलैप्स देंगे। तो बाय डिफॉल्ट तो वो डबल होता है, और अगर हमें इसको एक लाइन में करना है, तो हम ये ऐसे करके स्टाइल के अंदर हम कोलैप्स दे देंगे कि वो एक ही लाइन, ट्राई इट योरसेल्फ करते हैं। तो देखिए अभी अगर मैंने ये हटा दिया, ये हटा दिया और रन किया, तो ये डबल लाइन में आ जाता है। अगर मैंने इसको दिया तो रन किया, तो ये सिंगल लाइन में आ जाएगा। ऐसे करके हम डिफाइन कर सकते हैं कि वो कोलैप्स हो या वो ना हो। स्टाइल बॉर्डर, टेबल बॉर्डर्स का हम दे सकते हैं, स्टाइल दे सकते हैं, कलर दे सकते हैं, भाई कलर क्या होना चाहिए। तो बॉर्डर का उसने कलर वाइट दे दिया, देखिए अभी बीच बीच में वाइट कलर है, तो वो बॉर्डर का वाइट दे दिया और कलर कोलैप्स कर दिया। और फिर उसके अंदर टीएच और टीडी को, ये जो टीएच एक हेडर है ऊपर जो सेल है, और टीडी जो सेल है, उसको उसने बैकग्राउंड कलर दे दिया ग्रीन कलर, टाइप्स ऑफ सम सॉर्ट ऑफ हेक्स हेक्स कोड दे दिया। और वो आपको मैंने बताया था कि हेक्स कोड हम इंटरनेट से देख सकते हैं, भाई अपना अपना हेक्स कोड हम चूज कर सकते हैं। तो वो बैकग्राउंड कलर में उसने दे दिया, तो ऐसा करके ये टेबल बन गया। तो इसको हम बॉर्डर कलर भी दे सकते हैं। आगे चलते हैं, राउंड टेबल बॉर्डर्स। अब देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि हम ऐसे करके राउंड सेल्स भी डाल सकते हैं। उसका राउंड, पूरा टेबल का भी राउंड कर दिया उसने, उसके कॉर्नर्स राउंडेड हैं, और खुद सेल्स के भी कॉर्नर्स राउंडेड हैं। तो वो कैसे हम कर सकते हैं, बॉर्डर रेडियस। बॉर्डर रेडियस एक स्टाइल के अंदर एक प्रॉपर्टी है, बॉर्डर रेडियस, जिसका हम दे सकते हैं 10 पिक्सल्स या कुछ भी 5 पिक्सल्स। तो वो ऐसे करके राउंड राउंड में उसको दे देगा रेडियस उसका, हम डिफाइन कर सकते हैं कि कैसा हो। तो इसको देख लेते हैं। तो देखिए अभी राइट साइड पे आपका जो टेबल बना है वो राउंडेड बना है। तो हमने टेबल को भी दिया, हमने टीएच को भी दिया, हम टीडी को भी दिया, तो ये बॉर्डर रेडियस दे दिया। तो बॉर्डर रेडियस से हम एक राउंडेड टेबल्स और सेल्स बना सकते हैं। उसको हम कम ज्यादा भी कर सकते हैं, अगर 5 पिक्सल्स दिया तो कम राउंडेड होगा, अगर ज्यादा दिया तो ज्यादा राउंडेड होगा। अब इधर आता है स्किप बॉर्डर अराउंड द टेबल बाय लीविंग आउट टेबल फ्रॉम द सीएसएस सिलेक्टर। तो वो कह रहा है कि अगर आपको ये बॉर्डर, टेबल का बॉर्डर नहीं देना, तो ऑब्वियसली हम उस टेबल को हटा देंगे, टेबल को हटा देंगे, टेबल को इस स्टाइल से हटा देंगे। जैसे कि पहले हमने टेबल कॉमा टीएच कॉमा टीडी दिया था, उसके अंदर हमने बॉर्डर और बॉर्डर रेडियस डिफाइन किया। अब वो कह रहा है कि अगर हमने टेबल का बॉर्डर नहीं देना, तो हम स्टाइल के अंदर हम टेबल इधर नहीं लिखेंगे, तो उसका वो स्टाइल डिफाइन नहीं किया जाएगा।
आगे बढ़ते हैं डॉटेड टेबल बॉर्डर्स। तो ये टेबल बॉर्डर्स डॉटेड हैं, हम डिफाइन कर सकते हैं, बड़े सारे डिफाइन कर सकते हैं हमारा। हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि डॉटेड हो, डैश्ड हो, सॉलिड हो, और हम उसका डिफाइन कर सकते हैं उसका फॉर्मेट कैसा हो। तो द फॉलोइंग वैल्यूज आर अलाउड, डॉटेड है, डैश्ड है, सॉलिड है, डबल है, ग्रूव, ऐसे करके बड़े सारे वैल्यूज हम डिफाइन कर सकते हैं। तो बॉर्डर स्टाइल के अंदर हम डॉटेड, सॉलिड और ये सारे जो वैल्यूज हैं हम डिफाइन कर सकते हैं। तो हर एक का आप देख सकते हो, इनसेट, आउटसेट। भाई इनसेट आपका जो ऊपर का टॉप का है और लेफ्ट का है वो आपको दिखा देगा और बॉर्डर दे देगा, और आपका बॉटम का और राइट का नहीं दिखाएगा। ऐसे आउटसेट है, रिवर्स केस। तो ऐसे करके हम डाल सकते हैं। अब बॉर्डर कलर को भी डिफाइन कर सकते हैं। बॉर्डर कलर, जो बॉर्डर का कलर है वो भी हम इस स्टाइल के अंदर डाल सकते हैं। तो हम बॉर्डर्स के बारे में हमने जान लिया। अब टेबल साइजेस के बारे में ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हम साइज डिक्लेयर कर सकते हैं कि भाई एक टेबल के अंदर पहला कॉलम हमारा कितना साइज का है, सेकंड कॉलम। ऐसा होता है कि हम टेबल डिक्लेयर करते हैं, सपोज एक स्टूडेंट्स का टेबल बनाना है। तो स्टूडेंट्स के टेबल बनाने में सबसे पहले हम सीरियल नंबर डालेंगे, सीरियल नंबर का हम छोटा साइज देंगे, और फिर उसके बाद स्टूडेंट का नाम है, स्टूडेंट के नाम को हम उसका साइज बड़ा रखेंगे। फिर उसके बाद डेट ऑफ बर्थ है। ऐसे करके हम डिफाइन कर सकते हैं कि हर कॉलम का साइज कितना होना चाहिए। तो वो हम इधर एक तो हम टेबल का विड्थ हम परसेंटेज में दे सकते हैं कि विड्थ हमारा 100% है। इसका ये मतलब है कि पूरे स्क्रीन के अंदर, वो जो पूरा पेज के अंदर ये टेबल आ जाएगा, उसका साइज पूरा 100% अगर दिया, तो अगर मैंने उस पेज को छोटा या बड़ा किया वो एडजस्ट हो जाएगा साइज के, ब्राउजर के वेब पेज की साइज से वो एडजस्ट हो जाएगा, 100% हो जाएगा। तो ट्राई इट योरसेल्फ करते हैं अभी। तो देखिए, अगर मैंने इसको साइज को चेंज किया, अभी ऐसे करके देखो, बड़ा कर दिया, छोटा कर दिया, तो वो टेबल अपना आप सेटअप कर देता, क्योंकि मैंने उसको 100% किया है। तो वो 100% मतलब वो एंड तक वो जाएगा। अगर मैंने इसको बड़ा कर दिया तो देखिए अब कॉलम्स उसके साइज उसके बड़े हो गए, और मैंने उसको छोटा कर दिया तो साइज उसका छोटा हो गया। तो ऐसे करके हम डिफाइन कर सकते हैं, एक स्टाइल के अंदर डाल सकते हैं विड्थ कॉलन 100%, तो वो 100% उसको डिफाइन कर देता है, तो ऑटोमेटिक वो साइज को डिक्लेयर कर देता है। आगे बढ़ते हैं। अगर मैंने स्पेसिफिक एक कॉलम को अगर स्पेसिफिक मेरे को देना चाहता हूँ, तो मैं दे सकता हूँ। जैसे मैंने टेबल को 100% दे दिया, बट एक कॉलम है जिसका मैंने फर्स्ट कॉलम को मैंने विड्थ कर दिया 70%, तो बाकी कितना रह गया 30%। तो जो 30% बाकी रह गया, इन दोनों जो दूसरे जो कॉलम्स हैं, तो जितने रह गए हैं, उनको वो 30% एडजस्ट कर देगा ऑटोमेटिकली। तो हम इसको भी हम चेक करते हैं, बट ये 70% रहेगा, जिसको हमने कह दिया कि उसका जो कॉलम का विड्थ है वो 70% रहे। इस 100% से ये 70% रहे, यानी ये वाला कॉलम, फर्स्ट नेम का कॉलम बड़ा हो, तो ये हमेशा 70% उसका रहेगा। और दूसरों को, जो दूसरे जितने भी रिमेनिंग कॉलम्स हैं, उनको वो एडजस्ट करेगा, छोटा बड़ा कर देगा अकॉर्डिंग टू द रिमेनिंग परसेंटेज। तो 30% रह गया, तो इसको दोनों को एडजस्ट करेगा। तो मैं अभी इसको टेस्ट करता हूँ। देखिए, फर्स्ट नेम जो है कॉलम, वो 70% बड़ा है। तो है, पूरा जो टेबल है वो 100% है, बट जो फर्स्ट कॉलम है वो 70% है। देखिए, अभी मैं बड़ा छोटा कर रहा हूँ इसको, साइज को, तो आपका कॉलम जो है, फर्स्ट कॉलम, वो आपका बड़ा रहता है। ठीक है जी। ओके। सॉरी, हम अभी आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा डिस्टरबेंस थी। आप आगे बढ़ते हैं। टेबल रो हाइट को भी हम डिक्लेयर कर सकते हैं। देखिए, हमने अभी विड्थ को डिक्लेयर किया, तो हाइट को भी हम कर सकते हैं कि हाइट कितनी होनी चाहिए। तो टी आर के अंदर हमने स्टाइल के अंदर हाइट डाल दिया, तो वो 200 पिक्सल्स वो इसको ऐसे करके एनलार्ज कर देगा, हाइट उसकी चेंज कर देगा। तो हाइट भी हमारा चेंज हो सकता है और विड्थ भी चेंज हो सकता है।
आगे बढ़ते हैं। टेबल हेडर्स। टेबल हेडर्स में बहुत सारे हम हेडर्स डाल सकते हैं। देखो अब ऐसे करके वर्टिकल हेडर्स भी डाल सकते हैं और हॉरिजेंटल हेडर्स भी डाल सकते हैं। ये सब पहला जो टेबल है वो हॉरिजेंटल हेडर है और ये वर्टिकल हेडर है। ये देखिए अब इसमें दोनों हेडर्स हैं, हॉरिजेंटल हेडर भी है और वर्टिकल हेडर भी है। ऐसे कैसे हम कर सकते हैं, देखते हैं आगे। तो जो सिंपल है हमने देख लिया था, ये जो पहला रो है उसके अंदर हमने टीएच दिया। तो ये सिंपल जो टेबल, फर्स्ट टेबल है वो सिंपल जो हॉरिजेंटल रो है। अब वर्टिकल हेडर्स कैसे बना सकते हैं, तो देखिए अब इधर टेबल के अंदर फर्स्ट जो कॉलम है उसको हमने टीएच दिया और सेकंड को हमने टीडी और थर्ड को भी हमने टीडी दिया। ऐसे सेकंड रो में फर्स्ट कॉलम को हमने टीएच दिया और दूसरों को हमने टीडी दिया, ऐसे ही थर्ड भी ऐसे ही। तो ये क्या करेगा, अब वर्टिकल हेडर्स डिफाइन कर देगा, वर्टिकल हेडर्स डाल देगा। तो आप देख सकते फर्स्ट नेम लास्ट नेम एज जो है वर्टिकली हेडर्स उसके आगे हैं। ऐसे करके अलाइन, अब अलाइन भी कर सकते हैं। अलाइन का कैसे है कि आप टीएच को टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट कर सकते हैं कि मेरे को ये जो टेक्स्ट है वो लेफ्ट अलाइन हो जाए या सेंटर हो जाए या राइट अलाइन हो जाए। तो आप स्टाइल के अंदर डाल सकते हैं, स्टाइल के अंदर टेक्स्ट हाइफन अलाइन लेफ्ट या सेंटर या राइट, ऐसे करके हम डाल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बहुत है, हम आगे अगले नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू वेरी मच।